अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर केसीआर राजू शर्मा को बोले तेलंगाना के जो लोग इराक में फंसे हुए हैं इनको रियासत को वापस लाने के वास्ते फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। आईटी के मिनिस्टर केटीआर आईटी कंपनियों के डायरेक्टरों और ऑफिसरों के साथ मीटिंग करके हैदराबाद को वाईफाई सिटी बनाते लगे। एपी के मिनिस्टर रामाकृष्णुडू और डीजीपी जीवी रामदेव असेंबली को आके आंध्र असेंबली के इंतजाम देखे। मंगल के दिन उत्तर प्रदेश के गवर्नर बीएल जोशी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को भिजा दिया। आंध्र प्रदेश की नई हुकूमत को बड़ा धक्का, आरबीआई वाले किसानों के लोन माफ नहीं करते बोल दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा को बोले तेलंगाना के जो लोग इराक में फंसे हुए हैं इनको स्टेट को वापस लाने के वास्ते फॉरेन मिनिस्टर से बातें करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर तेलंगाना के लोग जो इराक में गड़बड़ियां हो रहे बोल के मुश्किलों में आ गए, इन लोगों को रियासत को वापस लाने के वास्ते चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा को बोले। केसीआर बोले फौरी सेंट्रल फॉरेन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से ये प्रॉब्लम पे बातें करते हुए इराक से लोगों को रियासत को वापस लाने के काम तेजी के साथ करो बोलो। कई को बोले तो जो लोग इराक में फंस गए उनके सगे यहाँ पे बहुत ही परेशान हैं। वजीर आईटी केटी रामाराव आईटी कंपनियों के डायरेक्टरों और कित्ते के ओहदेदारों के साथ मीटिंग रख के बोले हैदराबाद को वाईफाई शहर बनाया जाएगा। वजीर आईटी बोले चीफ मिनिस्टर केसीआर हैदराबाद में और तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तरक्की देने के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा फंडा देते बोले और आईटी डिपार्टमेंट को तरक्की देते हुए यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिलाते गए। केटी रामाराव बोले हैदराबाद के रोडों को अच्छा बनाने और रिंग रोड के काम तेजी के साथ पूरे करते हुए हैदराबाद को वर्ल्ड का खूबसूरत शहर बनाएंगे कहते। आंध्र असेंबली के इंतजाम देखने के वास्ते एपी मिनिस्टर रामाकृष्णुडू और डीजीपी जीवी रामदेव असेंबली को आ गए और बोले सीएम चंद्रबाबू नायडू असेंबली की सेकेंड गेट से असेंबली को आते और जाते गए। 19 जून से जो आंध्र असेंबली शुरू होने वाली है इसके इंतजाम देखने के बाद मिनिस्टर रामाकृष्णुडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले असेंबली के इंतजाम पूरे तेलंगाना के पुलिस वाले करेंगे और असेंबली के बाहर कोई भी गड़बड़ हंगामों को रोकने के वास्ते सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम कर रहे थे। इन्होंने बोले 19 जून को असेंबली के मेंबर जिसमें सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और पूरे मिनिस्टर हैं हलफ लेंगे। दूसरे दिन स्पीकर के वास्ते इलेक्शन होंगे और 21 जून को गवर्नर ESL नरसिम्हन स्पीच देंगे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर बीएल जोशी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को भिजा दिए। थोड़े और स्टेटों के गवर्नर भी इस्तीफा देने वाले हैं कहते। मालूम हुआ जुम्मा के दिन यूपी के गवर्नर जोशी को बोल दिए थे इन नई सरकार नए गवर्नर रखना चाह रही। इन्होंने पहले इस्तीफा देने से इनकार करे थे मगर बाद में दबाव बढ़ने से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को भिजा दिए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर के बाद राजस्थान, कर्नाटक, आसाम के गवर्नर भी इस्तीफा देने वाले हैं बोल के मालूम हो रहा। जो गवर्नर यूपीए हुकूमत के चुने हुए हैं उनको खास पार्टी से जोड़ने पे अपोजिशन पुकारा कर लिया। अपोजिशन पार्टियों के लीडर बोल रहे हैं बगैर कोई ठोस वजह के गवर्नर को हटाना ठीक नहीं है। दिल्ली की पहले की सीएम शीला दीक्षित जो केरला की गवर्नर है इन्हों भी शायद हटने वालों की लिस्ट में है मगर उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बोले मेरे को हटो बोल के कोई नहीं बोला। मैं सुनी सुनाई हुई बातों को केयर नहीं करती। केयर नहीं करना मैडम की पुरानी आदत है। उनके दौर में प्याज महंगी हो गई, उन्होंने केयर नहीं करे। उनके दौर में दिल्ली में बीजेपी मजबूत हुई, उन्होंने केयर नहीं करे। हालात को देख के जोशी इस्तीफा दे दिए, उन्होंने अभी भी केयर नहीं कर रही। आंध्र प्रदेश की नई हुकूमत के खदमा अभी पूरे जमे भी नहीं, उसको एक धक्का लग गया। आरबीआई किसानों के लोन माफ करने तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत के इरादों पे पानी फेरते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 17 जून को यह जाहिर कर दिया आरबीआई किसानों के कर्जे माफ करने तैयार नहीं है। आरबीआई आंध्र प्रदेश को एक लेटर में ये लिखा कि किसानों के कर्जे माफ करे जैसे हालात नहीं है। शायद आरबीआई वाले ये बोलना चाह रहे कर्जे माफ करे तो किसानों की हालत तो सुधर जाएंगी मगर बैंकों की हालत बिगड़ जाएंगी। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नरसिम्हा रेड्डी एक हफ्ते के हिमाचल के दौरे पे जाके वापस आए और सीएम केसीआर से मिलकर एक रिपोर्ट दी। तेलंगाना के होम मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट बह गए बल्कि वहाँ पे रह के बच्चों को ढूंढने के कामों में ज़रूरी है सो मदद कर रहे थे। वापस आने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए इन्होंने बोले एक्सीडेंट होते ही तेलंगाना की हुकूमत वाले सबसे पहले एक्शन लिए और हुकूमत बच्चों को वापस लाने की बहुत कोशिश करी और सीएम केसीआर हादसे के फौरी बाद होम मिनिस्टर और आईएएस ऑफिसर को भिजा के वहाँ के तकरीबन 700 मेंबर मिलिट्री
और नेवी के ऑफिसरान ढूंढने के बाद थोड़े लाशा मिले। इन्हों बोले नए नए किस्म के कैमरे और मशीना इस्तेमाल कर रहे और बच्चों को ढूंढने की कोशिशें कर रही और 1 हफ्ते तक वहाँ पे बच्चों को ढूंढने के वास्ते काम करेंगे कहते। అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు। మేమంతా మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలు, మా దగ్గర పైసలు లేక బ్యాంకులు తెచ్చుకొని మేము లోన్లు తెచ్చుకొని పిల్లల్ని అడ్మిట్ చేసుకున్నాం, మన పిల్లలు దొరకలేదు। అప్పుడు మరి కలెక్టర్ తోటి మాట్లాడి మిస్సింగ్ అని చనిపోయినట్టుగా ఆబ్లిక్ అని చెప్పని సర్టిఫికేట్లు ఇస్తే గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మేము ఇవి తీసుకొని పోతామన్నారు। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के तकरीरा सुनने वालों को जोश में ला देते, मगर कभी कभी इन्हों अपने मालूमात के दरिया में सुनने वालों के साथ साथ खुद भी बह जाते। ऐसा ही वाक़या भूटान के पार्लियामेंट में उनके दौरे के मौके पर पेश आया। नरेंद्र मोदी जब बोलने के मूड में आते तो बहुत बोलते, ऐसे बातें भी बोल देते जो उनसे पहले दुनिया में कोई आज तक नहीं बोला होगा। उन्होंने जब राष्ट्रपिता की तारीफ में बोलना शुरू कर दिए थे तो इलेक्शन के दिनों में मोहन लाल गांधी बोल दिए थे। एक वक्त बिहार के लोगों को खुश करने बिहारियों की बहादुरी बताते बताते ये हैरत अंगेज तारीखी फेंक दिए थे। सिकंदर आजम बिहारियों से हार के मायूस इंडिया से चले गया। उनका कुछ का कुछ बोलना उन्होंने पीएम बनने से पहले भी था और अब भी है। मोदी 2 रोज़ के वास्ते भूटान को गए हुए थे। हर जगह उनका शानदार वेलकम हुआ। उन्होंने इतना खुश हुए भूटान के शाही ख़ानदान की तारीफ़ करते हुए भूटान को नेपाल बोल दिए। ये उन्होंने ऐसे वक्त बोले जब भूटान की कौमी असम्बली में शाही ख़ानदान के लोग बैठे हुए उनकी तकरीर सुन रहे थे। इतने पेज उन्होंने बस नहीं करे, अपने मालूमात के ख़जाने लुटाते हुए भूटान बोलने का लद्दाख भी बोल दिए। एजुकेशन मिनिस्टर तेलंगाना जगदीश्वर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले गवर्नमेंट फीस रीइंबर्समेंट तेलंगाना के पूरे स्टूडेंटों को देती बोल के ऐलान करी। एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश्वर रेड्डी बोले टीआरएस हुकूमत स्टूडेंट को फीस रीइंबर्समेंट देने का ऐलान करने के बाद भी अपोजिशन लीडरां हुकूमत के ऊपर कई तो भी शक कर रहे हैं कि क्या है कि। हालांकि चीफ मिनिस्टर केसीआर साफ साफ बोल दिए हर स्टूडेंट जो फीस रीइंबर्समेंट का हकदार है इसको उसका हक देंगे। इसके बाद भी अपोजिशन के लीडरां अलग अलग इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर लगा रहे, जो अच्छी बात नहीं है। ఆ దేశాల విద్యా వ్యవస్థకు పోటీగా ఎదగాలని ఆ స్థాయిలో ఆ ప్రమాణాలతో మన పిల్లలు స్కూల్ నుంచి బయటికి రావాలి, ప్రపంచంలో ఎవరితోనైనా పోటీపడాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు కలలుగంటున్నారు। దానికి మనందరం కూడా కలిసి కృషి చేయాలి। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पूरे 10 साल के बाद 19 जून को सेक्रेटेरिएट में कदम रखेंगे और वहां के स्टाफ से मिलेंगे। आज से 10 साल पहले जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था वो टाइम पे चंद्रबाबू नायडू सीएम थे। उस वक्त उन्होंने सेक्रेटेरिएट को जाते थे। उसके बाद हुए सो इलेक्शनों में उनकी पार्टी की हार की वजह से उन्होंने सीएम नहीं बन सके। सीएम बनने के वास्ते इनको बहुत कोशिशें करना पड़ा और अब उन्होंने सीएम तो बने मगर आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना में उनकी पार्टी की हार की तरफ से यहाँ पे उनकी पार्टी के बजाय टीआरएस के चंद्रशेखर राव सीएम बन गए। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू और केसीआर दोनों सीएम बने हुए हैं। अब देखना यह है कि रियासत के 2 टुकड़े होने के बाद चंद्रबाबू नायडू उनके इलाके को कितनी तरक्की देते और केसीआर अपने इलाके तेलंगाना को कितना डेवलप करते। बीजेपी फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण मीडिया वालों से बातें करते हुए टीआरएस गवर्नमेंट से डिमांड करे फीस रीइंबर्समेंट के पहले के रुपये बाकी है वो जारी करो। बीजेपी फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण बोले खाली गई सो हुकूमत के जैसा ये देते वो देते बोल के ऐलान करके खामोश नहीं बैठ जाना, बल्कि जो भी ऐलान करे उस पर अमल करना। इन्होंने बोले गई सो हुकूमत कितने की करोड़ रुपये बाकी रखने से कितने की स्टूडेंटों को मुश्किलें हुए। नई हुकूमत ऐसे काम नहीं करना। इन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर से डिमांड करे कि वो पहले के रुपये जो बाकी है उसको फौरी रिलीज करो। जिले विशाखापट्टनम में एक बिल्डर और इसके दोस्तां पार्किंग के मसले पे एक आदमी को बंदूक दिखा के धमकी देते हुए जख्मी कर दिए। 16 जून की रात को विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में अब्दुल सत्तार नाम का एक आदमी अपार्टमेंट के सामने अपनी कार को पार्क करके अपने सगों से मिलने गया था। उतने में एक बिल्डर वेंकटपति राजू अपने दोस्तों के साथ पार्किंग में ठहरी हुई अब्दुल सत्तार की कार को नुकसान पहुंचाया। अब्दुल सत्तार ये लोगों को रोकने की कोशिश करने पे अब्दुल सत्तार पे वो लोग हमला कर दिए और बंदूक के मुठ से सर पे वार करके खूनम खान कर दिए। वहाँ के पुलिस वाले जख्मी हुए सो अब्दुल सत्तार को दवाखाने को भिजा दिए और वेंकटपति राजू और उसके दोस्तों के खिलाफ केस बुक करते हुए छानबीन कर रहे। जिले महबूब नगर में 17 जून को एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस का एक्सीडेंट हो गया और इसमें थे सो कितने के आदमी जख्मी हो गए।
बेंगलोर से हैदराबाद को आ रही सो एक प्राइवेट ट्रैवल की बस 17 जून को सुबह के वक्त महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में अचानक ही कंट्रोल से बाहर होकर उलट गई। इसमें बैठे हुए थे सो लोगों को मारने लगे। ये एक्सीडेंट के बारे में मालूम होते पुलिस वाले और मेडिकल डिपार्टमेंट वाले एक्सीडेंट की जगह पे जाके मारने लगे सो लोगों को करीब के दवाखाने को लेके गए। वहाँ के पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं, तेलंगाना रियासत में अब जैसा करंट सप्लाई कर रहे हैं आते सो 1 साल तक वैसे करेंगे। कई को बोले तो हुकूमत के पास ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ भी रास्ता नहीं है कहते। केसीआर बोले हम लोग बाजू की रियासत छत्तीसगढ़ से करंट खरीदना बोल के फैसला करे, मगर उसके वास्ते करंट की लाइन नहीं है और ना लाइन डालने के वास्ते 1 साल का वक्त लगता। इन्होंने बोले एक खुशखबरी ये है कि नॉर्थ साउथ ग्रिड के दूसरे फेस में 1500 मेगावाट करंट बनता और आते सो 6 नहीं तो 7 महीनों में तेलंगाना को 300 मेगावाट करंट मिल जाता और उसके बाद लाइटों के प्रॉब्लम दूर हो जाते। केसीआर बोले आते सो 3 सालों में उनकी हुकूमत वाले 24 घंटे करंट सप्लाई करेंगे कहते। शमशाबाद एयरपोर्ट वाले 2 पैसेंजरों के कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम सोने के बिस्किटां पकड़े। शमशाबाद एयरपोर्ट वाले सिंगापुर से आने वाले 2 पैसेंजरों पर शक करे और उन लोगों की चेकिंग करते हुए उनके पास से 1 किलो 600 ग्राम सोने के बिस्किटां जब्त कर लिए। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। तेलंगाना की असेंबली एमएलए के बारे में गलत न्यूज़ दिखा रहे बोल के तेलंगाना के सीएम केसीआर TV9 और ABN चैनलों के प्रोग्रामों को तेलंगाना में बंद करा दिए। TV9 और ABN वाले असेंबली के कामा चलते जब असेंबली की कार्रवाई को गलत सलत तरीके से दिखाए थे, जिस पे सीएम केसीआर बहुत आउट लिए थे और इन लोग होना बोल के ऐसे कामा कर रहे हैं बोल के एक नोटिस भी निकाले थे। TV9 के प्रोग्रामों को पूरे तेलंगाना में इतवार से नको दिखाओ बोल के पाबंदी लगा दिए और पीर से हैदराबाद में ये प्रोग्रामों के चैनल बंद कर दिए। जुनूब मगरिबी मानसून आगे बढ़ते हुए साहिली आंध्रा और रायलसीमा के जुनूबी हिस्सों तक पहुंच गया करते। कृष्णा जिले में गर्मी की जबरदस्त लहर की तरफ से अब तक 26 आदमियां मर गए और मरने वालों में ज्यादातर मजदूर थे। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर बोले ये महीने में जबरदस्त गर्मी की तरफ से 26 आदमियां मर गए। कोडेरू मंडल, अवानीगड्डा, गुडीवाड़ा मंडलों में लू लगने से और ज़बरदस्त गर्मी की तरफ से आदमियां मर गए। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में कितने की जगहों पर टेम्परेचर भी बढ़े हुआ है। गए सो हफ्ते में मछलीपट्टनम में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 44 डिग्री तक चले गया था। इसके अलावा श्रीकाकुलम में भी ज़बरदस्त गर्मी की तरफ से टेम्परेचर 44 डिग्री से ऊपर हो गया था और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में अब तक के ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था कहते हैं। मंगल के दिन मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई अल हुस्नी नदवी जो कुल हिंद पयाम इंसानियत के सदर है, इनके हाथ से सफ़ा के ऑनलाइन चैनल का इनॉग्रेशन हुआ। सफ़ा बैतुल माल एक ऐसा इदारा है जो हैदराबाद में अपने कामों और खिदमतों के वास्ते मशहूर है। खाली 8 सालों में तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आसाम, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे रियासतों में उसके ब्रांचा खुल गए और ये इदारे की तरफ से मलकपेट में है सो ऑफिस में मौलाना सैयद बिलाल अल हुस्नी नदवी के हाथ से सफ़ा के ऑनलाइन चैनल का इनॉग्रेशन मंगल के दिन हुआ। ये चैनल खोलने का मकसद मुसलमान लोगों में खिदमत का जज्बा पैदा करना और इंडिया में सुकून, चैन, मिलजुल के और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने के बारे में सिखाना है। ये चैनल 18 जून की सुबह 10 बजे से रोज़ाना 24 घंटे तक चलेंगे करते। सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारान सफ़ा चैनल से लोगों को फ़ायदा उठाओ बोल रहे हैं। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम ये जो सफ़ा चैनल का आगाज़ कल सुबह शुरू हो रहा है 18 जून को मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई नदवी साहब जो सदर तहरीक पयाम इंसानियत हैं, जिस पयाम इंसानियत की तहरीक को हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने क़ायम किया था, उसी तहरीक को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मकसद से ये हम आहंग भी है। इंसानियत की खिदमत और इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत खल्क़ और पयाम इंसानियत, इसी पैगाम को हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में भी आम करना है और ज़ाहिर है कि इसके लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमने सफ़ा चैनल का आगाज़ किया है ऑनलाइन। इंशाअल्लाह 18 जून से रोज़ाना 24 घंटे का ये निज़ाम रहेगा। इंडिया में नई हुकूमत बनने के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं बोल के सुनने में आ रहा था, मगर ये बात अब भूल जाना पड़ता। कई को बोले तो प्याज फिर रुलाने तैयार है। अच्छे दिन आने वाले हैं बोल के सोच रहे सवालों के वास्ते एक बुरी खबर है। प्याज फिर एक बार बहुत महंगी होने वाली है। मुल्क की सबसे बड़ी नासिक की मंडी में ख़रीदो फरोख्त रुक जाने से प्याज की कीमत बढ़ जाएंगी कदे और अगर ऐसा हुआ तो प्याज बहुत रुलाएंगी।
मीडिया की रिपोर्टों से मालूम हो रहा नासिक की बड़ी मंडी में प्याज की खरीदो फरोख्त कई को तो भी रुक गई। बोले तो प्याज के बोरियां उठाने वाले लेबरां बोल रहे उनकी मजदूरी बढ़ाओ और प्याज बहरहाल किसी न किसी बहाने से महंगे होते रहेंगे और लोगों को रुलाने का काम करती रहेंगी। बहुत जल्दी 6000 खानदानों को तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से डबल बेडरूम के मकाना मिलेंगे। टीआरएस की तरफ से इलेक्शन के वक्त गरीबों को डबल बेडरूम के मकाना देंगे बोल के वादा करे थे। टीआरएस की तेलंगाना में हुकूमत बनने के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने वादे को निभाते हुए बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार को हिदायत दिए। JNNURM के हिसाब से बनाए थे 100 घरों के 2 यूनिट के बीच की दीवार को तोड़ के 1 यूनिट बना दो। चीफ मिनिस्टर की दिलचस्पी को देखते हुए बल्दिया वाले 12,000 से ज़्यादा घरों के बीचों के दीवारें तोड़ के 6,000 यूनिट में बदलने का फैसला करें, जिससे ये घर 12,000 के बजाय 6,000 खानदानों को मिलेंगे। बल्दिया के कमिश्नर मीडिया से बोले हैदराबाद में लोगों को हुकूमत के स्कीमों से वाकिफ कराएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा होगा। 11 जून को आका टावर के एरिया में एक ही घर के 2 औरतों का मर्डर करे सो वाले 2 लोगों को मीर चौक पुलिस वाले पकड़ लिए। साउथ जोन के डीसीपी SS त्रिपाठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों मुलजिमों को मीडिया के सामने लाते हुए बोले कि 11 जून को 60 साल के सकीना सैयदा केस बुक कराए थे कि 11 जून को सुबह में 8:30 बजे घर में कोई भी नहीं थे सो देख के नए मालूम से लोग उनके घर में घुस के उनकी बेटी समीना फातिमा और पोती सैयदा दानिया का गला काट के भाग गए थे। पुलिस वाले केस बुक करके तहकीकात कर रहे थे। तहकीकात करते वक्त उन लोगों को शक हुआ तो उन लोग फीवर हॉस्पिटल के अटेंडर मुस्लिम अली को अरेस्ट करके इंक्वायरी करे तो उन्हें बोला कि समीना फातिमा के शौहर सैयद असालतीज अपनी बीवी और भतीजी को ख़त्म कराने के वास्ते सुपारी दिए थे और इसको 2 लाख रुपये देते बोल के वादा भी करे थे। मुस्लिम अली का बोलना है इन लोगों मर्डर करने का प्लान 3 महीने पहले ज बनाए थे, मगर इन लोगों को चांस नहीं मिल रहा था। 11 जून को उन लोगों को चांस मिलते ही सुबह 8:30 बजे समीना फातिमा और दानिया अनम का उन लोगों चाकू से गला काट दिए। पुलिस वाले इसके कब्जे से एक फ़ोन, एक चाकू, पासपोर्ट लेके उसको अदालत को भिजा दिए। FIR नंबर 95/2014 मीर चौकी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। उसके बाद से इस केस के बारे में तहकीकात शुरू की गई, छानबीन शुरू की गई। पूरे सीन का मुआयना करने के बाद, पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखने के बाद, कई लोगों से बात करने के बाद हमारे ऑफिसर एक नतीजे पर पहुँचे और उन्होंने मुस्लिम अली को, जो उनके घर में उनके साथ में काम करते थे, अटेंडर थे, उनका काम करते थे, अपने मालिक सैयद अली असलत का, जो खुद भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, पहले उनको अरेस्ट किया गया। जब हम लोगों ने सारी सिचुएशन उनको बताई कि हमारे पास क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं, तो उसके बाद उनके पास छुपाने को कुछ नहीं रह गया। उन्होंने सारी बात कबूल कर ली। उन्होंने वो सारे वाक़यात बताए। रमज़ान और बोनाल 2 मशहूर फेस्टिवल के इंतजाम कराने के वास्ते डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मिस्टर पद्मा राजू मंगल के दिन मक्का मस्जिद, लाल दरवाज़ा, महाकाली मंदिर और ईदगाह मीर आलम का दौरा करे। मंगल के दिन तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, मिनिस्टर पद्मा राजू, GHMC के कमिश्नर सोमेश कुमार और MIM के MLA अहमद पाशा खादरी के साथ मक्का मस्जिद, लाल दरवाज़ा, महाकाली मंदिर और मीर आलम ईदगाह का दौरा करें। सबसे पहले उन लोग लाल दरवाजे में है सो महाकाली मंदिर को जाके वहाँ पे क्या क्या इंतजाम कराना है उसका जायज़ा लिए। मंदिर में से निकल के इन लोग मक्का मस्जिद को आए और मक्का मस्जिद में क्या क्या इंतजाम और कामा कराना है उसके बारे में मालूम करें और मक्का मस्जिद से ईदगाह मीर आलम को जाके वहाँ पे क्या क्या इंतजाम कराना है उसका जायज़ा लिए और GHMC के कमिश्नर सोमेश कुमार को फौरी प्रॉब्लम दूर करते हुए ज़रूरी काम जल्दी से जल्दी कराओ बल्कि हिदायत दिए। मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले, तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट को रमज़ान के मौके पे 50 लाख रुपए का पैकेज हुकूमत की तरफ से दे रहे हैं। एक्साइज मिनिस्टर पद्मा राव बोले कि बोनाल फेस्टिवल के वास्ते जो भी ज़रूरी काम कराना है वो करा देंगे और लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुए जैसे इंतजाम करेंगे।
और केसीआर जो भी वादे करे उसको पूरा करेंगे और हर साल के जैसा ये साल भी हिंदुआ मुसलमाना मिल के सुकून से अपने अपने ईदा मनाएंगे। MIM के MLA अहमद पाशा खादरी भी मीडिया वालों से बातें करते हुए रमज़ान के वास्ते करे सो तैयारियों के बारे में बताए। मिनिस्टर ने दौरा करे जब मंदिर और मस्जिद के जिम्मेदार लोग भी उन लोगों के साथ थे। और मुसल्लियों के लिए चाहे पानी का इंतज़ाम हो या साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो या और यहाँ अगर छोटा मोटा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है और ख़ास तौर से यहाँ हाउस का प्रॉब्लम है, या हाउस को जो है साहब से गुजारिश है कि इसमें कुछ लीकेज आ रहा है वो फ़ौरन वो जो है मैं समझता हूँ रमज़ान से पहले मुकम्मल हो जाएगा। और बिल्डिंग चूँकि हेरिटेज होने से फंड्स भी सैंक्शन है, कुछ काम पानी ऊपर से टपक रहा है वो भी साहब केमिकल का जो उसको पैचअप करना है वो भी फ़ौरन इमीडिएट रमज़ान से पहले हो जाएगा। और इस मस्जिद को एक शाही मस्जिद का दर्जा दिया जाएगा। तेलंगाना बनने के बाद ये वायदा किया गया था कि मस्जिद के इंतज़ाम और देखभाल के लिए जो अमला है उसे परमानेंट किया जाएगा और काफ़ी अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। और ज़रूर रमज़ान के बाद जो जो चीज़ों में मस्जिद इसके अंदर तामीर करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ के इंतजाम की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़रूर पूरा किया जाएगा। सेकुलरिज्म से मिलजुल के जिस तरह पहले ज़माने में निज़ाम स्टेट में मस्जिदों का जो एहतराम किया जाता था, हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के पास आते थे, मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के पास जाते थे, वही कल्चर हम लाना चाह रहे हैं तेलंगाना में और भाईचारगी से बहुत अच्छे पैमाने से ईद मनाएंगे सब। हर बार जो है रमज़ान के जो है रोज़ा पहला रोज़ा शुरू हुआ था ईद तक जो है हमेशा जो है बादाम बोलते थे, खामा खमोते थे। ये हमारे को मैं भी जो है एक 30 साल से पब्लिक का नुमाइंदा हूँ मैं। तो ये बार ऐसा नहीं है, केसीआर साहब जो है TRS पार्टी की तरफ से जो हवाम उनको मौका दिया गया, जो काम करेंगे वही जो है हवाम के अंदर बोलेंगे, जो बोलेंगे वही काम पूरा पूरा करेंगे। इस बार पहली बार क्या हुआ तो हर बार रमज़ान के जो अरेंजमेंट करते थे सिर्फ एक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को ही करते थे। हमारे डिप्टी CM साहब महमूद भाई थोड़ा भूल गए, आपको क्लैरिटी नहीं दिए। इस बार क्या करे वो तो सारे तेलंगाना 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टरों को जो है उनको अलर्ट किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है 50-50 लाख रुपए जो फंड भी जा रहे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी भाईयान जो भी है रमज़ान ईद अच्छे होने के लिए वहाँ के पब्लिक नुमाइंदों को MLA MP उनको बुला लेके वहाँ हर ज़िला कलेक्टर जो है वहाँ मीटिंग्स लगा के रिव्यू मीटिंग्स लगा के जो है वहाँ के अवाम के लिए जो है तो सम अरेंजमेंट्स के लिए 50-50 लाख रुपीज़ जो है CM साहब कल अनाउंस करे। चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन आबिद रसूल खान मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इन्हों CM के चंद्रशेखर राव को एक मेमोरेंडम देके बोले जेलों में कैद है सो मुसलमानों को रमजान में नमाज पढ़ने और सहरी और इफ्तार कराने के इंतजाम करो बोले गए थे। तेलंगाना MLC D श्रीनिवास मीडिया वालों से बातें करते हुए फीस रीइंबर्समेंट जो देने का गवर्नमेंट ऐलान करी इसका वेलकम करे। D श्रीनिवास बोले कांग्रेस हुकूमत स्टूडेंट को जो फीस रीइंबर्समेंट दे दी थी इसको TRS हुकूमत वाले कंटिन्यू करते बोल के जो ऐलान करे वो ऐलान का कांग्रेस पार्टी वेलकम करती और चीफ मिनिस्टर KCR को उन्होंने थैंक यू भी बोले। D श्रीनिवास बोले इससे लाखों स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई हासिल करके अपने अम्मा बाबा का सहारा बन सकते और जो स्टूडेंट ना पैसे नहीं होने से पढ़ाई ख़त्म कर दिए थे ऐसे बच्चे भी आगे तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते। ఆయన కూడా మరి దానికి సుముఖంగానే ఉన్నాడు। సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న విద్యార్థులు వాళ్ళు ఎక్కడ చదువుకున్నా పర్వాలేదు, దే క్యాన్ బి రెస్ట్ అష్యూర్డ్ వాళ్ళ ఫీజు రింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్స్కి ఇబ్బంది ఏమి ఉండకుండా ప్రభుత్వంతో మేము ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేవడమే కాకుండా వారి యొక్క యాటిట్యూడ్ ఇవాళ ఫైట్ పాజిటివ్ కనబడ్డది కనుక తెలంగాణ విద్యార్థులు నిశ్చింతగా ఎక్కడున్నా కానీ। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के इलाके सिख छौनी अर्श महल के एरिया में झंडा जलाए जाने की छानबीन के बाद पुलिस वाले स्क्रैप का कारोबार करने वाले मोहम्मद इब्राहिम को झंडा जलाने के जुर्म में गिरफ्तार करे। 50 साल के मोहम्मद इब्राहिम अर्श महल के रहने वाले हैं। इन्होंने स्क्रैप का काम करते। इन्होंने अपने घर के पास स्क्रैप जला रहे थे, उसमें दूसरे वायरां भी थे। वायरां जल के उड़ते हुए झंडे पे जाके गिरने से झंडा जल गया बोल के मोहम्मद इब्राहिम कबूल करे। मोहम्मद इब्राहिम बोले उन्होंने हमेशा स्क्रैप जलाते वैसे जलाए थे मगर अब की बार झंडा जल गया। 17 जून को पुलिस वाले उनको पकड़ के कोर्ट रिमांड में दे दिए। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी क्या वजह से तो भी हारी और फिर आगे क्या तो भी करना है बोल के एक मीटिंग करे। इसमें PCC के चीफ P लक्ष्मैया, AICC के मेंबर और कांग्रेस के लीडर और कारकुना आए हुए थे। ये लोग एक जगह बैठ के ये मालूम करने की कोशिश करें कि कौन सी वजह से तो भी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई और अब आते सो इलेक्शनों में क्या क्या काम करना है इसके ऊपर भी उन लोग बातें करें। ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు ఏమున్నాయి, ప్రజా ఉపయోగకర చర్యలు ఏంటి, ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలు ఏంటి, రాబోయే రోజుల్లో
ఎవరెవరు ఏ కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలా, సంస్థాగత లోపాలు ఏమున్నాయి అనే దాని మీద పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఈరోజు మమ్మల్ని కూడా భాగస్వామ్యం చేసి అనుబంధ విభాగాలు, అంటే నేను ఎన్ఎస్వై యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ వ్యక్తిగా మాకున్న కొద్దిపాటి అనుభవాన్ని కూడా పంచుకోవడం జరిగింది। जुड़ीमेटला पुलिस स्टेशन के एरिया रोड़ा मेस्त्री नगर सुभाष चंद्र बोस नगर की रहने वाली 16 साल लड़की की इज्जत लूटने वाले 26 साल इमरान को पुलिस वाले पकड़ लिए। इमरान जगत गुट्टे का रहने वाला है। ये लड़की और इमरान दोनों रेडीमेड कपड़े सीने के कारखाने में काम करते थे। 17 जून को दोपहर में इमरान मौके का फ़ायदा उठा के कंपनी के गोदाम में वो लड़की के साथ गलत हरकतें करा। बस्ती के लोग इमरान को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस वाले उसके ऊपर निर्भय एक्ट बुक करे। गांधी हॉस्पिटल के सामने है सो पद्माराव नगर कॉलोनी के लोग गांधी हॉस्पिटल के सामने बैठ के धरना दिए। ये बम पुकारा और लोगों कई करे बोले तो गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने से बहुत बो आ रही, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोग बीमार पड़ जा रहे। कितनी की बार बोले तो भी हॉस्पिटल वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे गते। सनत नगर के एमएलए ट्री श्रीनिवास यादव वहाँ पे आके गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के आरएमओ से बात करे और जल्दी इन लोगों के परेशानी को हल करो बोल के डिमांड करें। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर रघुनाथ रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आंध्रा के जो लोग इराक में फंस गए इनको वापस लाने के लिए इन्हों एक लेटर सेंटर के वजीर को लिखे गए। आंध्रा के माइनॉरिटी मिनिस्टर रघुनाथ रेड्डी बोले, इन्हों सेंटर के वजीर सुषमा स्वराज से फ़ोन पे बातें करते हुए इनको बोले, हिंदुस्तान और ख़ास करके आंध्रा के जो लोग इराक में फंस गए उनको वापस रियासत को लाने के वास्ते तेज़ी के साथ काम करना। इन्हों बोले उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को एक लेटर भी लिखे गए। फॉरेन मिनिस्टर बोले, आरबीआई लोन नहीं दी तो क्या होता, तेलुगु देशम हुकूमत किसानों को लोन कैसा भी देती कहते। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के तेनापल्ली मंडल में एक ड्राइवर करंट लगते ही मर गया। वहाँ पे आरएमपी वर्क्स चल रहा था कहते। टिम्पर गाड़ी में मिट्टी को उठा रहे थे, जब इस गाड़ी के पीछे का हिस्सा ऊपर उठा, वहाँ पे थे सो करंट के तारों में करंट लगने की वजह से अंदर बैठने वाला ड्राइवर जगह पे मर गया। वहाँ की मुकामी पुलिस जगह पे जाके छानबीन कर रही है। बिहार के कितने जिलों में दिमागी बुखार की वबा फैलने से गए 124 घंटों में 5 बच्चे मर गए और अब तक वहां पे 92 बच्चे मर गए कहते। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बोले, इतवार के दिन 3 बच्चे और पीर के दिन 2 बच्चे मर गए और अब तक 92 बच्चों की मौत हो गई कहते। ये दिमागी बुखार की बीमारी गए 100 हफ्ते तक मुजफ्फरपुर के एरिया में थी और अब ये बीमारी बिहार के 6 डिस्ट्रिक्टों में भी फैल गई। ये बीमारी सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में फैली हुई है, उसके बाद सीतामढ़ी और मशरक़ी चंपारण में फैल गई। मुजफ्फरपुर में ये बीमारी के अलामत 300 से ज़्यादा बच्चों में जाहिर हुए कहते। मशहूर फिल्म एक्टर अमृता राव की सालगिरह के मौके पर रियल चैनल की सब एडिटर शहाना जब्बार की खुसूसी रिपोर्ट पेश है। वैसा तो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक एक्टर और एक्ट्रेस अच्छी एक्टिंग करते हुए खाली हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और फिल्म इंडस्ट्री का नाम ऊंचा करे। ऐसे एक्टरों में से एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस है अमृता राव, जो 2002 में फिल्मों में काम करना शुरू करे थे और इन्हों अपनी पहली फिल्म में ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए फिल्म इंडस्ट्री पे छा गए थे। इन्हों 2003 में मैं हूं ना और 2004 में ब्लॉकबस्टर में ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए 11 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पे छाए हुए रहे। इन्हों मुंबई में ग्रेजुएट तक पढ़ाई करके फिल्मी दुनिया में ख़त्म रखते उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गया। अमृता राव मशहूर टीवी एक्टर व मॉडल प्रतिका की बहन है। उनके अम्मा बाबा कर्नाटक के हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने मुंबई में काम करने से अपनी पढ़ाई अमृता राव मुंबई में करे और फिर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने शाहिद कपूर के साथ कितने की फिल्मों में काम करे और इन दोनों की जोड़ी भी बहुत मशहूर हुई। अमृता राव को पहला अवार्ड फिल्म फेयर वाले इश्क विश्व में अच्छी एक्टिंग करने पे दिए और साल 2006 में मैं हूं ना में भी अच्छी एक्टिंग करने के वास्ते इनको अवार्ड मिला। इससे हटके साल 2007 में इनको बेस्ट एक्ट्रेस के अलावा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी की तरफ से दादा साहब एकेडमी अवार्ड मिला। GRB अवार्ड की तरफ से और कितने की अवार्ड अमृता रॉय को मिले। अमृता रॉय की सालगिरह पे रियल चैनल की तरफ से उनको और उनके सगों को सालगिरह की मुबारकबाद। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 17 जून को 1 तोले सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,840 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,330 रुपये है कहते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37, कम से कम दर्ज हरारत 22। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 29। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 22। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 24।
करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 26, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 22, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 31, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 22, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 27 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37 और कम से कम दर्ज हरारत 22 रिकॉर्ड करे गए हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर राजू शर्मा को बोले तेलंगाना के जो लोग इराक में फंसे हुए हैं इनको रियासत को वापस लाने के वास्ते फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। आईटी के मिनिस्टर केटीआर आईटी कंपनियों के डायरेक्टरों और ऑफिसरों के साथ मीटिंग करके हैदराबाद को वाईफाई सिटी बनाते लगे। एपी के मिनिस्टर रामाकृष्णुडू और डीजीपी जीवी रामदेव असेंबली को आके आंध्र असेंबली के इंतजाम देखे। मंगल के दिन उत्तर प्रदेश के गवर्नर बीएल जोशी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को भिजा दिया। आंध्र प्रदेश की नई हुकूमत को बड़ा धक्का, आरबीआई वाले किसानों के लोन माफ नहीं करते बोल दिया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।